जैसा कि आप लोग जानते हो कि टाटा मोटर्स ने हैरियर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च होते से ही मैंने हैरियर के फेसलिफ्ट को इसके डायरेक्ट राइवल हेक्टर से कंपेयर किया था। अगर आप उस कंपैरिजन वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप हैरियर ही खरीदना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हैरियर का जो ब्रोशर है वो काफी कंफ्यूजिंग है और इस वीडियो में मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश की है। वैसे तो इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट स्मार्ट, उसके ऊपर प्योर, उसके ऊपर एडवेंचर और फिर टॉप वेरिएंट फियरलेस। लेकिन इन चारों वेरिएंट्स के सब वेरिएंट्स हैं जो इस पूरे के पूरे ब्रोशर को काफी कंफ्यूजिंग बनाते हैं। तो उन सब वेरिएंट्स को और इनके बेसिक वेरिएंट्स हर किसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट स्मार्ट के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 15.49 लाख रुपीस का एक्स शोरूम। और ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं, मतलब कि जल्दी ही इन प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। बात करें कलर ऑप्शंस की तो इसमें व्हाइट और ग्रे सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं। आप सोचो ग्रीन या फिर येलो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फ्रंट एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, मतलब कि पीछे जो कनेक्टेड डीआरएल है ना वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। इसके अलावा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, टाटा का लोगो है स्टीयरिंग पे जो जलता है। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, 17 इंच एलॉय व्हील्स। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। चारों विंडोज पर आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं। सेकंड रो में जो सीट्स हैं वो 60:40 स्प्लिट फीचर आपको मिल जाता है और साथ ही में सेकंड रो में आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। स्मार्ट ए और सी टाइप चार्जर रो में नहीं मिलेगा। तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको बेस वेरिएंट स्मार्ट में मिलते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता, मतलब कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का IB इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस वेरिएंट में ही आपको धुआंधार सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट अलर्ट, पैनिक ब्रेक अलर्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स विथ रिमाइंडर। तो भाई सेफ्टी तो भर भर के दी गई है और 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसने स्कोर भी किए हैं ग्लोबल एनकैप में। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो लोग बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं लेकिन फीचर्स में कहीं ना कहीं उन्हें कमी नजर आ रही है, तो उनके लिए टाटा वालों ने एक नया वेरिएंट पैदा करा जिसका नाम रखा स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। ये वेरिएंट आपको स्मार्ट से 50,000 रुपए महंगा मिलता है। अब 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ मिल जाता है वो आपको बता देता हूँ भाई। आगे और पीछे जो कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई है ना वो आपको मिल जाती हैं। इसमें सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है आगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, मतलब कि आप ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे जो ORVM में मिरर होता है ना उसे एडजस्ट कर सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, बड़ा काम का फीचर है। रूफ रेल्स मिल जाती हैं जिस वजह से आपकी गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लगने लगेगी। अभी तक आपको फर्स्ट रो में ही चार्जिंग पॉइंट मिल रहे थे, अब सेकंड रो में भी आपको A और C टाइप चार्जर मिलने लगता है। 50,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस मेरे ख्याल में वर्थ है। ठीक ठाक फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं इतने पैसों में, लेकिन कलर ऑप्शंस वही 2 हैं, व्हाइट और ग्रे, और मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है आपको, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्योर वेरिएंट के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि प्योर वेरिएंट का स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि आम सोच तो ये कहती है कि भाई प्योर वेरिएंट स्मार्ट ऑप्शनल के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट ऑप्शनल तक जितने भी फीचर्स मिल रहे थे वो प्योर में मिलेंगे और उसके अलावा कुछ और फीचर्स भी मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्योर वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट स्मार्ट के सारे फीचर्स मिलेंगे और कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। स्मार्ट ऑप्शनल का स्मार्ट से लेना देना था, इसके बाद में उसका लेना देना किसी भी वेरिएंट से नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं प्योर वेरिएंट के बारे में। तो इस वेरिएंट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 16.99 लाख रुपीस का, मतलब कि बेस वेरिएंट स्मार्ट से ये 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। यहाँ पर भी आपको 2 ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रे और व्हाइट। 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है स्मार्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही आपको 10.24 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, अभी तक आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा था।
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, रियर व्यू कैमरा, 250 प्लस नेटिव वॉइस कमांड्स मिल जाती हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, शार्क फिन एंटीना। आगे जो आपको टाइप सी फास्ट चार्जर मिल रहा था वो 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब कि भाई जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं आधे घंटे में फुल चार्ज कर देते हैं, वही वाला चार्जर आपको गाड़ी में मिल रहा है इनबिल्ट। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको 1.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर मिल जा रहे हैं। अगर आप प्योर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो टाटा वालों ने एक और नया वेरिएंट पैदा करा है प्योर में से ही, प्योर ऑप्शनल। ये वेरिएंट आपको 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मिलता है, और 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे और पीछे आपको LED DRLs मिल जाती हैं, सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रूफ रेल्स, रियर वॉशर एंड वाइपर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, फर्स्ट और सेकंड रो में स्मार्ट A और C टाइप चार्जर मिल जाता है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पर भी फीचर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर आप अपना बजट थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हो तो 1,20,000 रुपए और खर्च करने पर आपको प्योर प्लस वेरिएंट मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है वो आपको बता देता हूँ। स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट, टेरियन रिस्पॉन्स मोड्स, नॉर्मल, रफ एंड वेट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स और स्मार्ट ई शिफ्टर। भाई सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि प्योर प्लस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलना शुरू हो जाता है 19.99 लाख रुपीस का, मतलब कि 20 लाख रुपए का। मतलब कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में लगभग 1,30,000 रुपए का अंतर है। तो मतलब कि बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप प्योर वेरिएंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 50,000 रुपए ज़्यादा खर्च करो, प्योर ऑप्शनल खरीद लो। प्योर ऑप्शनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो 1,20,000 रुपए ज़्यादा खर्च करो, प्योर प्लस खरीद लो। अगर प्योर प्लस से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको तो सनरूफ वाला वेरिएंट ही खरीदना है, तो आप फिर 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके प्योर प्लस S वेरिएंट खरीद सकते हो। इसमें आपको 3 फीचर्स मिल जाते हैं बिल्कुल प्रीमियम। एक है वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स। लेकिन भाई आप तो सनरूफ वाला वेरिएंट भी खरीदना चाहते हो और साथ ही में हैरियर का डार्क एडिशन भी चाहिए, तो वो ऑप्शन भी टाटा ने आपको दे रखा है, प्योर प्लस S प्लस डार्क एडिशन। ये एडिशन खरीदने के लिए आपको 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ और खर्च करने पड़ते हैं। इसमें आपको डार्क एडिशन मिल जाता है एक्सटीरियर और इंटीरियर में, साथ ही में 17 इंच के डार्क कलर्ड एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। तो प्योर वेरिएंट की कहानी तो होती है यहाँ पर समाप्त। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एडवेंचर वेरिएंट के बारे में, जिसे सेकंड टॉप कह सकते हैं या मिड वेरिएंट कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एडवेंचर वेरिएंट को प्योर प्लस S वेरिएंट या फिर प्योर प्लस S प्लस डार्क एडिशन वेरिएंट से कोई मतलब नहीं है। एडवेंचर वेरिएंट सीधे मतलब रखता है प्योर प्लस वेरिएंट से। प्योर प्लस में जो कुछ भी आपको फीचर्स मिल रहे थे वो सारे फीचर आपको एडवेंचर में मिल जाएंगे और उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट प्योर प्लस के मुकाबले 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है। लेकिन एक कमी इस वेरिएंट में है, वो ये कि ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं, ग्रीन, ग्रे, वाइट और रेड। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो एडवेंचर में आपको प्योर प्लस के मुकाबले 17 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेदर सीट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट, एम्बियंट लाइटिंग ऑन डैशबोर्ड, रियर विंडो सनशेड, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट LED फॉग लैम्प, रियर डिफॉगर, 1 टच ड्राइवर साइड विंडो, फ्रंट आर्मरेस्ट विद कूल्ड स्टोरेज और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस वर्थ नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा फीचर नहीं है जो 1.5 लाख रुपए में आ सके। छोटे छोटे चिंदी फीचर दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर आप एडवेंचर वेरिएंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 1.5 लाख रुपए और खर्च करके आप एडवेंचर प्लस वेरिएंट खरीद सकते हो, जिसमें आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ विथ मूड लाइटिंग। पैनोरामिक सनरूफ में भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है इस गाड़ी में। 360 डिग्री कैमरा, 18 इंच एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फीचर, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एयर प्योरीफायर विथ AQI डिस्प्ले, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स,
पैडल शिफ्टर्स और स्मार्ट ई शिफ्टर। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस एकदम वर्थ नजर आ रहा है, लेकिन आप चालाकी देखो कि एडवेंचर जो 1.5 लाख रुपए महंगा था प्योर प्लस से, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। उससे 1.5 लाख रुपए और जोड़े और एक नया वेरिएंट पैदा कर दिया। अब यहाँ पर प्राइस डिफरेंस वो वर्थ नजर आने लगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस डिफरेंस 1.5 लाख का नहीं 3 लाख का है। एडवेंचर प्लस में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो 1.5 लाख के नहीं 3 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके आपको मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको वापस से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर आप वापस से चालाकी देखो कि कहीं आप एडवेंचर वेरिएंट से ही सेटिस्फाइड ना हो जाओ, इसलिए वहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया ही नहीं है, सीधे जाके एडवेंचर प्लस में दिया है और उसके पहले मिल रहा था प्योर प्लस में। प्योर प्लस और एडवेंचर प्लस में 3,10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। भाई ये होती है ब्रोशर के अंदर की पॉलिटिक्स। ये लोग आपको धीरे धीरे घसीट के ऊपर से ऊपर वाला वेरिएंट खरीदवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एडवेंचर प्लस वेरिएंट से सेटिस्फाइड हो लेकिन आपको हैरियर का डार्क एडिशन चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन, जो आपको 55,000 रुपए और खर्च करने पर मिलता है। इस एडिशन में आपको 19 इंच के डार्क एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और डार्क थीम मिल जाती है एक्सटीरियर और इंटीरियर में। लेकिन एडवेंचर प्लस वेरिएंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वेरिएंट में आपको एडास एज अ ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एडास खरीदना चाहते हो तो एडवेंचर प्लस वेरिएंट से 1 लाख रुपए आपको और खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें आपको एडास मिलता है 11 फीचर्स के साथ में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट के साथ में। यहाँ से आप समझ गए कि अगर आप एडवेंचर वेरिएंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 1.5 लाख रुपए और खर्च करो, एडवेंचर प्लस खरीद लो। अगर आपको डार्क एडिशन भी साथ में चाहिए तो 55,000 रुपए और खर्च करो 1.5 लाख के अलावा और एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन खरीद लो। अगर आपको एडास चाहिए तो 1.5 लाख के अलावा 1 लाख रुपए और खर्च करो और एडवेंचर प्लस एडास खरीद लो। तो एडवेंचर वेरिएंट की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट फियरलेस के बारे में। प्राइसेस की बात करते हैं तो फियरलेस वेरिएंट एडवेंचर प्लस के मुकाबले 1,30,000 रुपए महंगा मिलता है। रही बात कलर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, येलो, ग्रे, वाइट और रेड। फीचर्स की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको 12.29 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वॉइस असिस्टेड डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ऑन फ्रंट एंड रियर एलईडी DRLs, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन ऑन फ्रंट एंड रियर एलईडी DRL, 6-way powered driver seat with memory and welcome feature, 4-way powered co-driver seat, ventilated front row seats, winged comfort headrest on second row seat, 9 JBL speakers, leather seats, terrain response mode selector with display, front LED fog lamp with cornering function, auto dim IRVM, advanced electronic stability program with driver dose of alert, hill descent control, rear fog lamps। ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको एडवेंचर प्लस के मुकाबले ज़्यादा मिल जाते हैं फियरलेस में। इसके अलावा अगर आप फियरलेस का डार्क एडिशन खरीदना चाहते हैं तो आपको 55,000 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें आपको 19 इंच के डार्क कलर्ड एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और एक्सटीरियर और इंटीरियर में डार्क थीम मिल जाती है। अगर आप फियरलेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको तो पेट भर के फीचर्स चाहिए, तो 1.5 लाख रुपए और खर्च करके आप फियरलेस प्लस वेरिएंट खरीद सकते हो। मतलब कि 1.5 लाख रुपए आपको फियरलेस से ज़्यादा खर्च करने हैं, फियरलेस डार्क एडिशन से ज़्यादा खर्च नहीं करने। असल मायने में फियरलेस प्लस वेरिएंट ही टॉप वेरिएंट है। फीचर्स आपको क्या क्या मिल जाते हैं वो बता देता हूँ। अभी तक आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर है ना, उसके घुटनों के लिए भी नी एयरबैग दिया गया है। एडास इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। अभी तक आपको सिर्फ एडवेंचर प्लस में एज अ ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाता है। जेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 10 JBL स्पीकर्स विद सबवूफर, एलेक्सा वॉइस कमांड और इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप इस टॉप वेरिएंट का डार्क एडिशन खरीदना चाहते हो तो आपको 55,000 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें आपको 19 इंच के डार्क एलॉय व्हील्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर में डार्क थीम मिल जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप फियरलेस वेरिएंट का डार्क एडिशन खरीदना चाहते हो तो 55,000 रुपए खर्च करके खरीद लो, या फिर अगर आप फीचर्स ज़्यादा चाहते हो तो 55,000 की जगह 1.5 लाख खर्च करो और फियरलेस प्लस खरीद लो। और अगर आप फियरलेस प्लस का डार्क एडिशन लेना चाहते हो तो 1.5 लाख प्लस 55,000 रुपए खर्च करो और फियरलेस प्लस डार्क खरीद लो।
ये तो हो गए सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कब कौन से वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए। कि अगर आपकी लॉटरी लग गई है, पैसे कहीं डले मिले हैं, या फिर आपके पापा ने इंस्टेंट पैसे कमा रखे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई भी वेरिएंट खरीदो, टॉप खरीदो, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। लेकिन अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है या फिर आप गाड़ियों में ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट है प्योर ऑप्शनल। इस वेरिएंट में आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेरिएंट बाहर से देखने में बिल्कुल टॉप वेरिएंट जैसा ही लगेगा, बस कलर ऑप्शंस यहाँ पर आपको लिमिटेड मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हो लेकिन आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आप एडास वाला वेरिएंट ही खरीदना चाहते हो तो आपके लिए एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट एकदम परफेक्ट है। कम पैसों में आपको एडास और फुली लोडेड फीचर्स दोनों ही आइटम मिल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी मुझे कमेंट कर बताइएगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। ये ब्रोशर कंफ्यूजिंग था या नहीं, और ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।